अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। अब डाटा ट्रांसमिशन का हमने मोड्स तो देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। हमने कहा कि जी डाटा ट्रांसमिशन के जो मोड्स हैं वो सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है। अब आगे हमने देखना है कि हम जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो किन टाइप्स के थ्रू हो सकता है। टाइप्स का मतलब कि वो एक वायर पे जाएगा या मल्टीपल वायर्स पे जाएगा, तो उसको हम टाइप में देख रहे हैं। ठीक है, अब डाटा ट्रांसमिशन की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, एक पैरेलल और एक सीरियल। अब सीरियल आगे फर्दर डिवाइड होती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में, लेकिन हम पहले पैरेलल को देखेंगे, फिर हम सीरियल को देखेंगे और फिर आगे ऑनवर्ड्स देखेंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क होता है। तो चलते हैं पहले पैरेलल ट्रांसमिशन डाटा ट्रांसमिशन को देखते हैं। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में हम कहते हैं कि जी हमने अगर सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजना है तो हम एक वायर नहीं यूज़ करेंगे, हम मल्टीपल वायर यूज़ करेंगे, हम सेपरेट वायर्स यूज़ करेंगे जिसको हम कम्युनिकेशन लाइन कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 बिट भेजने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 4 वायर्स लगाओगे। अब चारों वायर्स पे 4 बिट जाएंगे तो वो एक ही टाइम पे सारे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 10 बिट्स भेजने हैं तो अगर आपने 10 वायर्स लगा लिए हैं तो 10 के 10 बिट्स एक साथ जाएंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पैरेलल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, ये पैरेलल ट्रांसमिशन कह रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही है जैसे आप फॉर एग्जांपल देखते हैं मोटरवे पे 4 लेन्स बनी हुई हैं। अब 4 गाड़ियाँ एक ही टाइम पे एक ही साथ चल सकती हैं चारों लेन्स में, तो वहाँ पे भी उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये फिनोमेना आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेगा कि जहाँ पे जो इंटरनल कंपोनेंट्स आपस में डाटा ट्रांसमिट करते हैं। जैसे अगर लेट से सीपीयू ने रैम की तरफ डाटा भेजना है या रैम ने हार्ड डिस्क की तरफ डाटा भेजना है, तो उसके लिए जो वायर्स यूज़ होती हैं जिनको हम बसेस कहते हैं, वो हम आगे जाके भी एक चैप्टर नंबर 5 में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब वो एक वायर नहीं होती, वो हमारे पास उसमें मल्टीपल वायर्स लगी होती है, जनरली 32 से 64 वायर्स लगी होती हैं। अब 32 वायर्स का मतलब है कि 32 बिट्स आपके इकट्ठे जा सकते हैं, साइमल्टेनियसली जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 64 बिट्स हैं तो 64 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है 64 बिट्स एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये वाली कम्युनिकेशन आपकी प्रिंटर में भी होती है, क्योंकि प्रिंटर में भी आपको डाटा फास्ट चाहिए होता है, फास्ट प्रिंटिंग चाहिए होती है। तो जहाँ पे अगर आपको फास्ट प्रिंटिंग चाहिए हो वहाँ पे आप पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आपके शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, ठीक है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर साथ आपका पड़ा हुआ है तो वो क्लोजली पैक्ड है, तो फिर आपका ट्रांसमिशन के लिए पैरेलल आप मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन ही यूज़ कर सकते हो। उसकी वजह क्या है कि आपको चूँकि मल्टीपल वायर्स चाहिए, तो आप दूर के लिए आप बहुत ज़्यादा वायर्स नहीं लगा सकते। एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरा उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या था, ये आपके पास पैरेलल ट्रांसमिशन है। अब आगे हमारे पास आप इसको देख सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन की ये डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें कि सोर्स और डेस्टिनेशन में डिफरेंट बिट्स भेजने थे तो मल्टीपल वायर्स लगी हुई हैं और हर बिट अपनी अपनी वायर पे जा रहा है, तो ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन है। अच्छा, सीरियल ट्रांसमिशन में हम आते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में आपके पास क्या होगा कि एक ही वायर होगी, उस वायर पे आप मल्टीपल बिट्स भेज सकते हो एक दूसरे के बाद। ठीक है, पहले आपका एक बिट जा रहा है, उसके पीछे आप दूसरा बिट भेज दो, फिर तीसरा भेज दो, फिर चौथा भेज दो। ये क्या है, ये सीरियल ट्रांसमिशन है। अब हो सकता है समटाइम ये भी होता है कि आपने एक बिट भेजा तो जब तक वो बिट रिसीव नहीं हो जाएगा, पहुंच नहीं जाएगा, आप दूसरा बिट नहीं भेज सकते। बट इन एनी केस आपकी सीरियल ट्रांसमिशन क्या होगी कि आपका एक ही वायर और उसी के ऊपर आपने सारे बिट्स भेजने हैं। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली जा रहे होंगे। अब ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी कोई रोड है, सिंगल रोड है, जिस पे एक ही टाइम पे जो है वो आपकी रोड पे एक गाड़ी चल सकती है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आएगी, फिर उसके पीछे तीसरी गाड़ी आएगी, तो वो क्या है, वो आपके पास एक सीरियल ट्रांसमिशन होगी। अब पैरेलल ट्रांसमिशन से इसका फ़र्क एक और क्या बनता है, इसका फ़र्क ये बनता है कि ये स्लो ज़रा है। ठीक है, क्योंकि चूँकि आपके मल्टीपल बिट्स नहीं एक टाइम पे जा रहे हैं, आपका एक बिट एक टाइम पे जा रहा है, तो वो आपके पास इसलिए ये ट्रांसमिशन आपकी स्लो होगी। लेकिन इसमें एक एडवांटेज आपको ये होता है कि आप दूर दराज तक अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है तो फिर आप सीरियल ट्रांसमिशन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चूँकि सीरियल ट्रांसमिशन में सारे बिट्स एक दूसरे के बाद जा रहे हैं, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। क्या रिसीवर हर टाइम उसको एक्सेप्ट करता रहेगा डाटा, या वो कहेगा कि अच्छा जी आपका डाटा यहाँ तक आ गया था, अब मैंने और रिसीव नहीं करना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आंसर आ गया इसकी सीरियल ट्रांसमिशन की सब टाइप से होता है, जिसमें हम एसिंक्रोनस पहले देखेंगे। अब एसिंक्रोनस में हमारे पास क्या होता है कि आपका जो डाटा सेंड और रिसीव होना है उसके लिए आप स्पेशल क्या करोगे, आप पॉइंट्स बनाओगे।
आप कहोगे कि यहाँ से डाटा हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा डाटा एंड होगा। इन अदर वर्ड्स आप क्या करते हो, आप रिसीवर को पहले एक मैसेज भेजोगे, एक सिग्नल भेजोगे, स्टार्ट का सिग्नल। आप कहोगे कि जी डाटा अब स्टार्ट होने लगा है, तो रिसीवर खुद को प्रिपेयर कर लेगा डाटा रिसीव करने के लिए। उसके बाद आप डाटा भेजते रहोगे। अब डाटा जब आपका रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद आप स्टॉप बिट भेज दोगे, स्टॉप डाटा भेज दोगे, स्टॉप मैसेज भेज दोगे, ये बताने के लिए कि अब यहाँ पे डाटा हमारा एंड हो गया। उसके बाद रिसीवर अपना काम कर सकता है, सेंडर अपना काम कर सकता है। अब ये क्या है, ये आपका, इसको आप क्या कह रहे हो, इसको आप एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड कह रहे हो। ठीक है, अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं फिगर 3.9 में कि आपने क्या किया, आपने स्टार्ट सिग्नल भेजा, आपने उसके बाद करैक्टर भेज दिया, डाटा भेज दिया, फिर आपने स्टॉप सिग्नल भेज दिया। फिर इसी तरह आपने दोबारा जब भी आपने डाटा भेजना था आपने पहले स्टार्ट सिग्नल भेजा, फिर स्टॉप सिग्नल भेज दिया। अब जो स्टार्ट सिग्नल होगा, जो स्टॉप बिट आप भेजते हो कि जी यहाँ से अब डाटा इसके बाद स्टार्ट होना है, वो अब ज़ीरो का जनरली सिग्नल भेजते हो, उसको हम स्पेस स्टेट कहते हैं। इसी तरह जब आपने स्टॉप करना है तो आप क्या करते हो, आप 1 भेज देते हो। 1 आपका मार्क स्टेट है, ये मार्क स्टेट आपका आइडियल स्टेट को शो करता है कि अगर आपका वायर पे 1 जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेट आइडियल है, कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब इसमें स्पीड थोड़ी सी आपकी स्लो होती है क्योंकि आपको एक तो स्पीड भी स्लो है, दूसरा डाटा भी आपका कम जाएगा। रीज़न क्या है कि आपको स्टार्ट और स्टॉप बार बार भेजना पड़ रहा है। सो अगर आपके पास 4 बिट्स की स्पेस थी टोटल, आप एक टाइम पे 4 बिट्स भेज सकते हो, तो 2 बिट तो आपके स्टार्ट और स्टॉप पे लग गए, तो फिर आपके डाटा सिर्फ 2 बिट्स का जा सकता है। सो इसलिए आपका लॉस बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है। लेकिन जो दूसरी आपके पास कम्युनिकेशन मोड आता है, ट्रांसमिशन मोड आता है, टाइप आती है सीरियल की, वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। अब सिंक्रोनस कहते हैं हम सिंक करना। सिंक करने का मतलब है कि आपने सेंडर और रिसीवर दोनों को सिंक कर लेना है विद द यूज़ ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, क्लॉक का मतलब है कि लेट्स से सेंडर कहेगा कि मैंने इतने टाइम पे डाटा भेजना है, रिसीवर की भी क्लॉक उसी टाइम पे सेट होगी, उसी टाइम पे रिसीवर डाटा रिसीव करना शुरू कर देगा। सेंडर ने यह कहा हुआ है कि मैंने लेट्स से 5 मिनट तक डाटा भेजना है, तो रिसीवर को भी जैसे ही 5 मिनट होंगे उसके बाद वो भी रिसीव करना छोड़ देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं कि एक ही टाइम पे भेजेंगे। लेकिन सिंक कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि डाटा यहाँ से स्टार्ट होना और यहाँ पे स्टॉप होना है, वो आपके क्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो आप सेवरल बाइट्स ऑफ डाटा, आप जितने मर्जी बाइट्स भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्लॉक लगा लिया जो कि आपका क्या करेगा, आपका उसको सिंक करता रहेगा, आपका स्टार्ट और स्टॉप को मेंशन करता रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि अगर क्लॉक, दोनों की क्लॉक जो है सेंडर और रिसीवर की, ज़रा सी भी आगे पीछे हो जाती है तो आपका डाटा बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से अगर 1 सेकंड के लिए भी आपकी रिसीवर की क्लॉक आगे हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो पहला बिट कभी भी रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त तो उसे पता नहीं चला था, तो क्लॉक दोनों की क्या हो गई, दोनों की मिसमैच हो गई है। तो इसलिए दोनों का सिंक होना क्या है, सिंक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनरली ये आपकी ट्रांसमिशन जो है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ही ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद फास्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फास्टर भी है, तो इसको मज़ीद फास्टर किया जा सकता है विद द यूज़ ऑफ लेस एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर यही था। हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं। हमने आज टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा है कि जी हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन है जिसमें सेंडर और रिसीवर मल्टीपल लाइंस यूज़ करते हैं डाटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, और ये फास्टर एक मोड है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा सीरियल ट्रांसमिशन टाइप है हमारे पास कि जिसमें सेंडर और रिसीवर एक ही वायर के ऊपर, एक ही कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर मल्टीपल बिट्स भेज देते हैं एक दूसरे के पीछे लगा के कंटिन्यूस वे में, तो उसको हम सीरियल ट्रांसमिशन कह रहे हैं। अब सीरियल ट्रांसमिशन में हम आगे सब टाइप्स पढ़ी हैं, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस में आपका क्या होता है कि आपने स्टार्ट और स्टॉप कैसे मेंशन करना है विद द यूज़ ऑफ सिग्नल। आप क्या करते हो, आप स्टार्ट बिट भेजते हो और स्टॉप बिट भेजते हो, ये बताने के लिए कि डाटा यहाँ से शुरू हुआ हमारा और यहाँ पे एंड हो गया। फिर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आती है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारी क्या करती है, ये सिंक कैसे करती है, ये कैसे मेंशन करती है कि यहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, वो आपकी क्लॉक के थ्रू। ठीक है, वो क्लॉक आपकी सारी चीज़ को, टाइम को कंट्रोल कर रही है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या इवन कि आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।